नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के आर चौधरी। राजस्थान जियोग्राफी के संदर्भ में जो है वीडियो आ रहे लगातार, उसी के संदर्भ में हमने इससे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय पढ़ा था। उसमें हमने राजस्थान के नामकरण और किस प्रकार कब कब कौन सा नाम बना और वर्तमान में जो है नाम कैसे अस्तित्व में आया। इसके अलावा जो है 33 जिले वो कैसे अस्तित्व में आए। हमने 24 जिलों से शुरुआत की थी, यानी गठन के समय, फिर 24 से 25, 26, 27, 28 ऐसे करके 33 जिला कैसे गठित हुआ और उसमें कौन से जिले की कौन सी तहसीलों को अलग करके नया जिला बनाया गया, उसके संदर्भ में हमने विथ डेट और तहसीलों के साथ में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। नहीं देखा आपने तो पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके अगला टॉपिक है हमारा है संभागीय व्यवस्था, जैसे कि आपको थंबनेल ने देख लिया है। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के संदर्भ में हम पूरा पढ़ेंगे कि इसको जो है कब लागू किया गया, फिर भी इसमें कब हटा दिया गया, वापस कब लागू किया गया, कौन सा संभाग कब गठित किया गया, है ना। फिर पहले 5 से फिर 6, छठा कब हुआ, 7वां कब हुआ, ठीक है। और कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है और उसके संदर्भ में जनसंख्या से संबंधित उसका क्षेत्रफल, उसकी विशेष कोई खास बात है तो वो भी हमने सामने लिख रखी है, वो भी पूछ जाती है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में हम देखते हैं, फटाफट से लिखा है तो जल्दी से इसका जो है अध्ययन हो जाएगा। पहले से देखो, 15 मई 1949, 15 मई 1949 को 5 संभाग थे, है ना। 15 मई 1949 क्या है, ये 5वीं डेट है जब जो है मत्स्य शरण को व्रत राजस्थान में मिलाया गया था, ठीक है। क्या जो है संयुक्त व्रत राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान संघ नाम रखा गया। तो ये 5वां चरण है, ठीक है। 5वें चरण की बात करें जिसमें 15 मई 1949 को 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? एक तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। वर्तमान में 7 है, तो ये 5 उस समय थे। इसके अलावा जो है छठा संभाग कब बना वो भी आगे देखेंगे। देखो 1962 को देखो संभागीय व्यवस्था क्या है। मोहनलाल सुखाड़े जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, है ना, राजस्थान के कार्यकाल में गए मुख्यमंत्रियों के सर्वाधिक कार्यकाल 17 वर्ष इन्हीं का है, ठीक है। इसलिए भी जाना जाता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने ये संभागीय व्यवस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। कब कर दिया गया? 1962 में। कई बार पूछा जाता और यहीं से प्रश्न पूछा जाता, संभाग का लगभग तो यहीं से पूछा जाता, ठीक है। और उन्हें कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1987 को, 1987 को जो है हरिदेव जोशी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी के द्वारा इस व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। और पुनः लागू करने के साथ साथ में जो पहले 5 संभाग थे उनके साथ में एक छठा संभाग भी बनाया गया, अजमेर। यानी 5 तो ऊपर वाले ये रहे और छठा संभाग कौन सा बनाया गया? अजमेर बनाया गया, ठीक है। तो इसको अब तक कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। अब देखो 7वां संभाग है वो है भरतपुर बनाया गया। भरतपुर कब बनाया गया? तो 4 जून 2004 को, ध्यान रखना 4 जून 2004 को, 4 तारीख है और 2004 है, ध्यान रखना ये कुछ मैचिंग था, ठीक है। 4 जून 2004 को। अब देखो पहले से संभाग तो बन रखे, नया संभाग का गठन करेंगे तो उन संभागों में से कुछ जिले निकालेंगे। जैसे हमने जिलों का गठन के बारे में देखा था कि एक नया जिला बनाया गया, तो कुछ एक जिले की कुछ तहसीलों को अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। उसी प्रकार से एक नया संभाग बन रहा है, तो उसमें से कुछ अन्य संभागों में से कुछ जिलों को निकाल करके एक अन्य संभाग बनेगा। तो इस प्रकार देखो जयपुर जो संभाग पहले से बना है, उस जयपुर जो है जयपुर संभाग से जो है धौलपुर जिला और भरतपुर जिले को अलग किया गया। और कोटा संभाग से करौली और सवाई माधोपुर को अलग किया गया। करौली और सवाई माधोपुर को, ये 4 जिले मिला करके एक बनाया गया संभाग भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ये जिले लिए कहां से? पहले ये जिले किस संभाग में थे? पहले संभाग की व्यवस्था थी तो उसको किस में थे? तो ये भरतपुर और धौलपुर ये तो थे किसमें? जयपुर में। और सवाई माधोपुर और करौली किसमें थे? कोटा संभाग में थे। इनको अलग करके एक नया 7वां संभाग बनाया गया भरतपुर। और वर्तमान में भी जो है 7 ही संभाग है कुल मिला के राजस्थान में। अब इसके अलावा ये तो होगी सामान्य जानकारी और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसका। इसके अलावा ये संभाग देखो, ये 7वां संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और इसके साथ साथ में इसमें इसकी जनसंख्या। हालांकि देखो जनसंख्या तो अब कोविड की वजह से जो है नई लंबी खींच के, बाकी तो अभी जनसंख्या की गणना हो जाती है और नए आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के लगभग प्रश्न ना के बराबर बनते हैं अभी वर्तमान में देखा जाए तो, ठीक है। इसलिए लेकिन हमारे पास अभी तक जो है कोरोना की वजह से वो जनसंख्या नहीं हो पाई। 2021 के अभी नहीं आए आंकड़े, तो जनगणना भी नहीं हुई। जब भी होगी तब नए आंकड़े आएंगे, तब नए आंकड़े काम लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही है। एक ये जो क्षेत्रफल का आंकड़ा ये तो बदलने वाला नहीं है वैसे भी, ठीक है। और जनसंख्या का है तो ये बदल सकता है। इसकी जो है ये सामने जो भी जानकारियां ये भी बदल सकती है, ठीक है। लेकिन एक बार ये जो है अपन तो 2011 के अनुसार अभी देख रहे हैं तो हमारे पास ये आंकड़े तो यही देखेंगे।
और नई आएगी तो नया बना देगी वीडियो और उसकी मैं जो है नई जानकारी अपडेट के साथ में उपस्थित करवा दी जाएगी। कौन सा चीज है अभी देखते हैं वर्तमान के अनुसार ये यहाँ से जो समान जानकारी ये तो नहीं बदलने वाली, क्षेत्रफल की जानकारी नहीं बदलने वाली, केवल जनसंख्या के आंकड़े हैं वो बदल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलेंगे। इसमें से भी लगभग ये जो है रह जाएगी सेम। अब देखो पहला जिला पहला संभाग हो गया जयपुर, और जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं कितने आते हैं ये भी ध्यान रखना। तो जयपुर में जयपुर है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू और अलवर। जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। मैप भी दिमाग में घूमना चाहिए। राजस्थान का जियोग्राफी पढ़ रहे या किसी भी भारत की पढ़ो या इंडिया की क्या पूरे जो है वर्ल्ड की पढ़ो, उसमें जो है आपको मैप दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए। अब अगर जिले याद करें रट रट के कभी याद नहीं होंगे, आप आराम से जो है एक मैप बनाइए, मैप के अंदर देखिए पहले जिलों को कौन सा जिला कहाँ है, फिर इस प्रकार का मैप बना के अलग अलग से जो जो जिले अलग अलग संभाग में उनको अलग अलग से जो है भर करके इस प्रकार याद करें। यानी दिमाग के अंदर आना चाहिए कि जयपुर जैसे संभाग की बात करें, जयपुर कौन कौन से जिला, जयपुर खुद है, यानी सातों संभाग में सातों जिले खुद तो उन्हीं का नाम है ही है, तो उसके अलावा कौन कौन से जिले तो दिमाग में अंदर चलना चाहिए। जयपुर के बाद में दौसा, दौसा, सीकर, झुंझुनू, यानी ऊपर वाला ऐसे ये सीकर, फिर ऊपर झुंझुनू, फिर इधर वाला अलवर, यानी ये दिमाग के अंदर मैप घूमता रहना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जनसंख्या है तो 167.49 लाख इसकी जनसंख्या है, और ये सामने परसेंटेज भी लिखा रखे। परसेंटेज इसलिए लिखे, देखो सबके परसेंटेज नहीं लिखे, एक तो सबसे कम वाले के परसेंटेज लिखे, एक सबसे अधिक वाले के परसेंटेज लिखे। क्षेत्रफल में भी सबसे अधिक और सबसे कम वाले के हमें प्रतिशत लिखे, बाकी वालों का नहीं लिखे, प्रतिशत कोई भी पूछेंगे वैसे, ठीक है। केवल जनसंख्या भी ज्यादा ये आंकड़े नहीं पूछते इतने, कोई है ना, कोई हाई लेवल के एग्जाम में जो है पूछ सकते हैं आपको। 24.43% यानी सर्वाधिक जनसंख्या, देखो आगे लिखा भी है सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर है। इसकी जनसंख्या कितनी थी 167.49 लाख, 167.49 लाख, और इसका प्रतिशत है 24.43% है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रतिशत ध्यान रखना। और इसका क्षेत्रफल है वो 36,615 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर में होता है क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आगे है दूसरा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग कौन कौन जिले, तो अब जिलों के हिसाब से तो आपके अंदर दिमाग के अंदर वो घूमता रहना चाहिए। देखो जोधपुर के बाद में जैसलमेर, जोधपुर बाद जैसलमेर, और फिर बात करें हमें पाली के बाद जालोर, फिर आ जाएगा बाड़मेर के बाद में सिरोही, यानी इस प्रकार दिमाग में घूमता रहना चाहिए। देखो जोधपुर से फिर आगे जैसलमेर, इधर हम बात करें पाली है, फिर जालोर है, बाड़मेर है और सिरोही है। इस प्रकार का ये याद होना चाहिए, मैप के अंदर दिमाग में घूमना चाहिए मैप पूरा, ठीक है। मैप से ही याद होंगे ये जिले, किसी को याद नहीं है तो वैसे याद है तो अच्छी बात है, ये आंकड़े भी याद करें। 118 पॉइंट इसका जो है जनसंख्या है वो 118.67 लाख, यानी जो है जोधपुर संभाग की बात करें तो उसकी जनसंख्या कितनी है 118.63 लाख जो है इसकी जनसंख्या है। आगे इसके क्षेत्रफल की बात करें, देखो ये प्रतिशत लिखा है क्योंकि ये सबसे बड़ा, क्योंकि जिला भी आई है, देखो जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला, और फिर प्रतिशत की बात करें क्षेत्रफल में ये भी बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ के जिले जो है बड़े बड़े जिले, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बड़े बड़े जिले इसमें आते हैं। तो 117 जो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। और प्रतिशत की बात करें तो 34.40%, ध्यान रखना। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए तो है 34.40% है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात कर ली, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वैसे भी है जोधपुर, और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या जनघनत्व जैसलमेर जिले का ये यहाँ का इलाका में रेगिस्तान पड़ जाता है तो जनसंख्या घनत्व कम, ये 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 17 ये है इसका जैसलमेर का, तो यहाँ का कम ही है, जैसलमेर जिला इसमें आता है, ठीक है। संभाग की दृष्टि देखिए सबसे कम जनघनत्व किसका है तो जोधपुर संभाग का है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये उसका बराबर है जैसलमेर के बराबर, ये भी याद रखे तो अच्छी बात सामने। इसके अलावा हमारे सामने तीसरा बीकानेर में कौन कौन से, तो बीकानेर पास वाले जिले आ जाएंगे। बीकानेर के बाद शुरू है चूरू के बाद में हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर, यानी बीकानेर संभाग कौन कौन जाएंगे, चूरू, ऐसे जिले याद होने चाहिए, ये जैसे बीकानेर, फिर चूरू, फिर ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ठीक है। ये चार जिले, ये संख्या भी ध्यान रखना कि कौन कितने कितने जिले हैं, ठीक है, ये 4 जिले। इसके अलावा इसमें जो है इसकी जनसंख्या कितनी है तो 81.47 लाख, यानी बीकानेर संभाग की जनसंख्या पूरे संभाग मतलब 4 जिलों की कितनी है तो 81.47 लाख इसकी जनसंख्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो 64,708 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, बीकानेर का संभाग का क्षेत्रफल कितना है 64,708 वर्ग किलोमीटर। इसकी कोई खास बात नहीं है तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखा। आगे है कोटा
कोटा संभाग है चौथा। कोटा संभाग में जिले कौन आते हैं तो हाड़ौती वाले पूरे जो हाड़ौती वाले जिले हैं वही कोटा संभाग के जिले हैं ना, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, ये वैसे भी याद है यूं ही। और इसी तरीके से याद करो, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ है ना, कोटा बूंदी बारां और झालावाड़, ठीक है। और इसकी जो है हमने जनसंख्या की बात करें तो 56.95 लाख। नीचे प्रतिशत क्यों लिखा, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या संभागों की दृष्टि से बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वो किसकी है, कोटा संभाग की है। और कितनी है तो 56.95 लाख। 56.95 लाख जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कोटा संभाग की। और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो केवल 8.31% जनसंख्या है कोटा संभाग की। इसके अलावा हम बात करें इसका क्षेत्रफल है तो 24,205 किलोमीटर, 24,205 वर्ग किलोमीटर, सॉरी है ना, वर्ग किलोमीटर, 24,205 वर्ग किलोमीटर इसका कोटा संभाग का क्षेत्रफल है। और सबसे कम जनसंख्या, ये यहीं से पता चल गया तुमको, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, कोटा संभाग की है, ठीक है। उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर में जो है, उदयपुर के आसपास वाले जिले ध्यान रखो। देखिए जैसे हमने जोधपुर संभाग की बात कर ली है, फिर बीच में अजमेर का आ जाएगा, फिर उधर आ गया कोटा बूंदी वाला, तो बीच में जो भी अन्य जिले रह गए वो सारे उदयपुर में, उदयपुर ऐसे ध्यान रखो, उदयपुर के पास में कौन है, चित्तौड़गढ़ के आगे यहाँ राजसमंद, फिर यहाँ पर आया ये बांसवाड़ा, फिर आगे जो है डूंगरपुर है, प्रतापगढ़, ये सारे जिले ऐसे काम से मैप में घूमता रहना चाहिए दिमाग में, तभी ये जिले याद होंगे। यानी उदयपुर के ऊपर चित्तौड़गढ़, उधर जाएंगे राजसमंद, इधर की बात करें तो फिर प्रतापगढ़, ऐसे ही कुछ भी है, प्रतापगढ़ नीचे डूंगरपुर के आगे बांसवाड़ा, इस प्रकार की 6 जिले ध्यान रखना, 6 जिले जोधपुर में और 6 जिले भी किसमें, उदयपुर संभाग में आते हैं। अब उदयपुर संभाग की जनसंख्या की बात करें तो वो है 98.23 लाख या 2-3 लाख है ना, 98.23 लाख जनसंख्या है उदयपुर संभाग की। और आगे उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की बात करें तो 36,942 वर्ग किलोमीटर। इससे तो जैसलमेर खुद का, यानी जैसलमेर का जो है क्षेत्रफल भी अधिक हो रहा है, 36,942 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है तो है उदयपुर संभाग का। और एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर संभाग, और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी कहाँ है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे हम बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में कौन कौन से, अजमेर है, नागौर है, और इधर फिर भीलवाड़ा और टांका है, ऐसे याद रखो, अजमेर, ऊपर वाला नागौर, फिर भीलवाड़ा, फिर इधर टांका, यानी ये 4 जिले याद रखना, 4 जिले। अजमेर की जनसंख्या की बात करें 97.20 लाख, ठीक है, 97.20 लाख है। और इसकी जो है क्षेत्रफल की बात करें 43,848 वर्ग किलोमीटर, 43,848 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी भी कोई खास बात नहीं, हमने कोई लिखा नहीं आगे। और लास्ट और इम्पोर्टेंट है संभाग है भरतपुर, अंतिम संभाग है, जिसका गठन 4 जून 2004 को हुआ, ध्यान रखना। और कौन कौन से जिले मिलाए गए ये देख लो, भरतपुर, धौलपुर, ये कहाँ से लिए थे, जयपुर संभाग से लगी। और करौली और सोई माधोपुर को कहाँ से लिया गया तो कोटा संभाग से अलग किया गया, ठीक है। यानी ऐसा भी पूछ सकते हैं, देखो भरतपुर के गठन होने से पहले कोटा संभाग में कितने जिले थे, ऐसा पूछ लिया तो, यानी थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं कि जयपुर संभाग में कितने जिले थे, तो ये जिले थे, ये सारे जिले, तो इस प्रकार से इनका भी ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जिले या कहाँ था, कहाँ से लिए गए, इस प्रकार पूछे जाएंगे। तो ये सारे जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सोई माधोपुर ये भरतपुर संभाग में आते हैं। और इनकी जनसंख्या की बात करें तो 65.48 लाख भरतपुर संभाग की जनसंख्या। और इसके क्षेत्रफल की बात करें 17,675 वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे छोटा, देखो लिखा भी आगे प्रश्न प्रतिशत क्यों लिखे, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये लिखा भी है सबसे छोटा, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कितना है 5.16%। सबसे बड़ा वाला ये था 1,17,800, जिसका प्रतिशत था 34.40, और सबसे छोटा है वो है भरतपुर 17,675, और इसका प्रतिशत है 5.16%। ये सबसे छोटा ये लिख दिया। सबसे कम लिंगानुपात है वो किसका है, सबसे कम लिंगानुपात भरतपुर संभाग का है, और सर्वाधिक जो है लिंगानुपात किसका है तो उदयपुर संभाग का है, ये भी ध्यान रखना। तो ये थे संभाग की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इस प्रकार की जो जानकारी। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है, कुछ जानकारी अपने नोट्स जो पढ़ रहे हैं, जिसने पहले से पढ़ रखी है बहुत सारी जानकारी, वो अपने नोट्स से मिलान करें। इससे ऐसा वो देख लेना कि इसमें कुछ जानकारी जो हमारे नोट्स में नहीं है, तो इसमें से वहाँ आप जरूर लिखें, और ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।